महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण से क्षुब्ध होकर रालोद कार्यकर्ताओं ने पार्टी से दिया त्यागपत्र, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। रालोद की आशीर्वाद पथ जनसभा में महिलाओं के साथ बदसलूकी को लेकर रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी से त्यागपत्र देने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस कारण आज 84 वर्षों से चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़े और रालोद के वरिष्ठ कार्यकर्ता कप्तान सिंह और निशांत चौधरी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को छोड़ने की घोषणा की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कप्तान सिंह ने कहा कि रालोद पार्टी में लगातार महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और पुराने कार्यकर्ताओं की पार्टी में अनदेखी की जा रही है, जिस कारण कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय लोक दल से त्यागपत्र देने के बाद कार्यकर्ता एक अलग पार्टी का गठन कर आगामी चुनाव का बिगुल बजाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में महिलाओं को विशेष सम्मान और दर्जा दिया जाएगा तथा जल्द ही सभी पदाधिकारियों की घोषणा के साथ साथ आगामी चुनाव का घोषणा पत्र भी जारी होगा। इस दौरान निशांत चौधरी ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और महिलाओं के सम्मान के लिए ही हमने कई बार रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, लेकिन हमारी बातों को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जिस कारण उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। हालांकि 2022 का चुनाव नजदीक है और विभिन्न पार्टियां चुनावी दंगल में अपने अपने हथकंडे आजमा रही हैं और लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में रालोद कार्यकर्ताओं का पार्टी से इस्तीफा दे देना रालोद को भारी नुकसान दे सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अन्य जनपदों से भी पार्टी कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे, जो रालोद के लिए आगामी चुनाव में भारी नुकसानदायक हो सकता है। मेरा नाम कप्तान सिंह स्नो बलजोर सिंह, निवासी बरनावा, बागपत, विधानसभा छपरौली। प्रेस वार्ता बुलाई गई है, किस कारण बुलाई, क्या कहना है? ये इसलिए बुलाई गई है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में लगातार महिलाओं का और क्षेत्र के सभी जमीनी कार्यकर्ताओं का लगातार उपेक्षित और अपमानित किया जा रहा है। बार बार पार्टी को अवगत करा गया है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार बार बार पत्र द्वारा, मौखिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर पार्टी को अवगत कराया गया है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सभी पदाधिकारी लगातार जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको उपेक्षित और अपमानित करते हैं और हमारी भी अवहेलना की जा रही है। इसलिए बार बार सूचित करने के बावजूद भी, बार बार आग्रह करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका परिवार चौधरी चरण सिंह के समय से लोकदल से जुड़ा रहा, अब अचानक ऐसा क्या कारण हुआ, कब हुआ आपको लोकदल छोड़ना? ये इस कारण हुआ जी कि लगातार जब से चौधरी साहब आए थे 1937 से, जब से हमारे पूरा परिवार जुड़ा हुआ था और लगभग ये चौथी पीढ़ी हमारी है जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, हमेशा साथ रहे हैं। किसी भी कारण, किसी भी डर से, भय से, किसी भी लालच से बाहर नहीं गए। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में भी हमारे साथ धोखा किया गया और उसके बावजूद भी हम पार्टी में थे, लेकिन उपेक्षित किया जा रहा है। इसलिए पार्टी छोड़ने का मन है। जिला पंचायत चुनाव आपने लड़ा था लोकदल का, आपको लोकदल का सहयोग मिला? नहीं मिला जी। आप सिंबल के दावेदार थे? हमें चौधरी साहब ने बोला गया था, 3 बार हम मिले थे जैन चौधरी साहब से। उन्होंने ही खुद बोला था कि आप जिला पंचायत की तैयारी करो, आपको सिंबल भी देंगे और आपका पूरा सहयोग करा जाएगा। और बिल्कुल लास्ट टाइम में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार किसी दूसरे को बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम पार्टी के साथ थे। लेकिन ये जो महिलाओं का अपमान हो रहा है और जमीनी कार्यकर्ताओं का, जहां हम क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, आपका बुलंदशहर हो, लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां भी जाते हैं जमीनी कार्यकर्ता लगातार अपेक्षित हो रहे हैं। पार्टियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई उनके प्रति नहीं हो रही है। कितने लोग आपके साथ त्यागपत्र दे रहे हैं? हमारे साथ पार्टी से
जुड़े हुए जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, लगभग हमारे क्षेत्र से कार्यकर्ता हैं, लगभग हमारे क्षेत्र से छपरौली विधानसभा से 15,000 लोग हैं, बड़ौद और बागपत से 5-5 हजार जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो पदाधिकारी नहीं हैं लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा भी मेरठ आसपास के जितने जिले हैं, लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग जमीनी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार उपेक्षित हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो सभी साथ हैं और पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। किस पार्टी में आस्था रख रहे हो, किस पार्टी में जाएंगे? अभी निर्णय नहीं किया है। हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हमेशा मानते रहेंगे। अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी शुभचिंतकों से मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा, बहुत जल्दी फैसला लिया जाएगा और अच्छे निर्णय लिया जाएगा। और किसान, मजदूर, वंचित वर्ग के साथ जो उनकी भलाई के लिए जो कार्य होगा, उसमें जो भी फैसला हमारे कार्यकर्ता, हमारे जमीनी स्तर के जो लोग हैं, उनका सुझाव होगा, उसके अनुसार कार्य करेंगे। हमारा नाम निशान चौधरी, हम राष्ट्रीय लोकदल में सक्रिय सदस्य हैं पिछले कई सालों से। आज पार्टी महिलाओं का अपमान पार्टी लगातार कर रही है, जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान पार्टी लगातार कर रही है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। आप युवा हैं, आपके साथ कितना युवा जो है लोकदल छोड़ने जा रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश का काफ़ी युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय लोकदल का काफ़ी युवा भी हमसे सहमत है और वो हमारे साथ है। चुनाव सर पे हैं और इस तरह से निर्णय जो लिया गया है, क्या आपने इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है? राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार बातचीत हुई है, लेकिन वे हमारी बात से सहमत नहीं है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कोर कमेटी से निर्णय लेकर के हम आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपनी पूरी रूपरेखा के साथ मैदान में आएंगे। पार्टी छोड़ने से लोकदल पर कितना असर पड़ेगा? लोकदल पर पूरा असर पड़ेगा, लोकदल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगी। हालांकि हम चौधरी जैन जी के साथ हैं, लेकिन 20 सीट पर, यहाँ की लोकल की 20 सीटों पर लगभग पूरा प्रभाव पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? जनता के प्रति हमारा यही संदेश है कि सभी लोग तैयार रहें। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम अपने नए राजनीतिक दल के साथ जल्द से जल्द आएंगे और अपने नए राजनीतिक दल की औपचारिक रूप से घोषणा जल्द ही की जाएगी।